Hi friends, welcome back to Learn with Piyush and today is session 13. I hope जितने भी वर्ड्स मैं आपको देता हूँ 20 वर्ड्स डेली वो आप अच्छी तरह से समझ के याद कर लेते होंगे एंड फर्दर क्लास के लिए आप रेडी रहते होंगे. शुरू करते हैं आज की इस क्लास को. न्यू 20 वर्ड्स को हम फिर से आज कवर करेंगे एंड ये सारी चीजें आप नोट करते रहा करिए जिससे आगे कभी भी आपको वोकैबुलरी में प्रॉब्लम्स ना आ पाए. ठीक है. फर्दर प्लान्स हम ग्रामर के सेशंस पे भी करेंगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें कवर करेंगे, बट स्टिल अभी हम इन चीजों में सिर्फ वोकैबुलरीज को ही कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास. फर्स्ट वर्ड आज का है बॉगल. अभी देखिए ध्यान से, बॉगल जैसे ही हमारे सामने आया इसमें गॉगल जैसा एक चीज हमको दिख रहा है. तो बी से मैंने क्या ले लिया, बी ओ से बहुत ले लिया मैंने. बहुत लोग गूगल ग्लास को देखकर चौंक गए. अभी गूगल ग्लास क्या होता है? एक चश्मा होता है जो ट्रांसपेरेंट सा होता है जिसमें आप ऑपरेट कर सकते हो टच स्क्रीन की तरह, है ना. ऐसी चीज ये थोड़ी सी इम्पॉसिबल जैसी चीज है, बिकॉज जैसे मोबाइल फोन की स्क्रीन होती है वैसे ही वो चश्मे के अंदर पूरा स्क्रीन होता है. उसमें आप सारी चीजें सर्च कर सकते हो और बहुत सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो. ये चीज इसको नहीं पता है उसके लिए बहुत एक्साइटिंग चीज है और एस्टोनिशिंग चीज भी है. चौंका देने वाली ये एक बात है. तो बॉगल क्या है? बहुत लोग, बी ओ से बहुत लोग गूगल ग्लास को देखकर चौंक गए. अभी ओ डबल जी से मैंने गूगल ग्लास ले लिया. तो बहुत लोग गूगल ग्लास को देखकर चौंक गए. ठीक है. तो बॉगल जैसे ही आएगा, बहुत लोग गूगल ग्लास को देखकर चौंक गए. तो बॉगल इज चौंक जाना या फिर एस्टोनिश हो जाता है इसका रिक्वायर्ड मीनिंग. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सबड्यूड. अब देखिए यहां पे सब, SUB से मैंने सब ले लिया. सब ने ड्यू पीने पर कंट्रोल रखा. अभी देखो कैसा कोरोना का टाइम चल रहा है. अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम्स को छोड़ नहीं पाओगे तो सर्दी जुकाम हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपको कोरोना हो गया है, क्योंकि पता ही नहीं चल पाएगा कि कब एक्चुअल वाला जुकाम है और कब वो इन्फेक्शन वाला जुकाम है. इसलिए लोगों ने क्या किया है, किसी भी कोल्ड ड्रिंक पे, स्पेसिफिकली ड्यू नहीं, किसी भी कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम पे थोड़ा सा कंट्रोल रखा है. तो देखो क्या कह रहा है, सब ने ड्यू पीने पर कंट्रोल रखा. तो सबड्यूड, सब ने ड्यू पीने पर क्या रखा? कंट्रोल रखा. तो सबड्यूड का मतलब वशीभूत या फिर कंट्रोल होता है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं सूद. अभी यहां पे सूद क्या हो गया? देखो SOOT से मैंने क्या लिया? सोते टाइम. टी से टाइम. सोते टाइम बस बच्चे शांत रहते हैं. जरा सा सोचो, जो छोटे बच्चे होते हैं जितनी देर जगे रहते हैं या तो शैतानियां कर रहे होंगे या फिर रो रहे होते हैं, है ना. सबसे अनोइंग होता है जब छोटे बच्चे रोते हैं, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं होता. आप उनको कुछ समझा ही नहीं सकते. बलून दे दो, वो देखते रहेंगे फिर रोने लगेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते. तो यहां पे परेशान होके ऑथर ने क्या लिखा है? सोते टाइम बस बच्चे शांत रहते हैं. तो SOOTHE, जैसे ही आपको सूद दिखेगा आप सोते हुए लगा लोगे. SOOT से सोते टाइम बस बच्चे शांत रहते हैं. T फॉर टाइम. तो सोते टाइम क्या होता है? बच्चे शांत रहते हैं. तो सूद मतलब क्या हो जाएगा? शांत, काम या फिर क्वाइट. क्लियर? चलो आगे देखो. नेक्स्ट है ड्विंडल. अब देखो यहां पे डी से मैंने क्या लिया? डोर. तो डोर का हैंडल, अभी विंडल कुछ हैंडल की तरह लग रहा है ना. तो ड्विंडल क्या हो गया? डी फॉर डोर का हैंडल. डोर का हैंडल ड्विंडल. डोर का हैंडल डिके हो चुका है. अभी सोचो एक लकड़ी का हैंडल लगा हो जो बहुत सालों पुराना हो, क्या हो जाएगा? धीरे धीरे डिके होना शुरू हो जाएगा. उसमें दीमक लग सकते हैं या फिर किसी और रीजन से. ठीक है. तो ड्विंडल, डोर का वो हैंडल क्या हो चुका है? डिके हो चुका है. तो ड्विंडल इज डिके या फिर सड़ना. फिर से देखो, ड्विंडल, डोर का वो हैंडल, ड्विंडल, डोर का वो हैंडल क्या हो रहा है? डिके हो रहा है. ऑब्वियसली डिके ही होगा जब हैंडल होगा. तो चलो ग्रबी. अभी यहां पे देखो क्या हो रहा है? गिर कर रूबी डर्टी हो गया. अभी क्या हो रहा है यहां पे? रूबी एक बहुत प्रीशियस स्टोन होता है ना. तो क्या हो रहा है? रूबी, देखो जी फॉर गिर गया, रूबी और डर्टी हो गया, है ना. तो रूबी गिर के क्या हो जाएगा? डर्टी. जैसे मान लो ये एक रिंग है जिसमें ये रूबी लगा हुआ है. अब रिंग नीचे गिर गई या फिर ये रूबी नीचे गिर गया, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? मिट्टी लग जाएगी, वो गंदा हो जाएगा. तो मिट्टी लगने से गंदा होने पे क्या है? ये डर्टी हो गया. तो ग्रबी का मतलब क्या हो जाएगा? डर्टी या फिर गंदा. बात समझ में आ रही है? तो ग्रबी, गिर गई रूबी और डर्टी हो गया. तो गिर कर रूबी डर्टी हो जाएगा. तो ग्रबी इज डर्टी. नेक्स्ट देखो स्लगिश. S फॉर सब. LUG से मैंने क्या ले लिया? लोग. सब लोग. अब IS से
ईशा, ईशा जैसा नाम है तो सब लोग ईशा को आलसी बोलते हैं। एक ईशा नाम की बंदी है जो बहुत आलसी है ना, तो क्या बोलते हैं सब उसको कि ये बहुत आलसी है, इसको कुछ काम नहीं आता, ये कोई काम नहीं करती है। तो देखो ध्यान से, स्लगिश जैसे ही आएगा, सब लोग ईशा को क्या बोलते हैं? आलसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्लगिश, सब लोग ईशा को आलसी बोलते हैं। स्लगिश, आलसी या फिर लेजी। क्लियर है? चलो अगला देखो, डेप्रिकेट। अब देखो DEPRE से मैंने क्या ले लिया? डिप्रेशन। DEPRE से डिप्रेशन में केट विंसलेट, पता होगा, जानते होगे, हॉलीवुड। CAT से मैंने क्या ले लिया? केट विंसलेट। तो डिप्रेशन में केट विंसलेट ने ऑफर को डिसअप्रूव कर दिया। वो कुछ डिप्रेशन में रही होगी, कुछ सोच रही होंगी, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे कोई ऑफर नहीं चाहिए, हट जाओ यहां से, मुझे कोई मूवी नहीं करनी है। ऑब्वियसली इतना पैसा होता है यार, एक दो मूवीज के लिए मना भी कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है? डिप्रेशन में केट विंसलेट ने क्या कर दिया? मना कर दिया या फिर डिसअप्रूव कर दिया। तो डेप्रिकेट, डिप्रेशन में केट विंसलेट ने मना कर दिया, मीनिंग विल बी मना कर दिया या फिर डिसअप्रूव। क्लियर? नेक्स्ट देखो, बीविल्डर। अभी क्या होगा? बेकाबू वाइल्ड एनिमल को देखकर सब घबरा गए। अभी देखो BE से क्या हो गया? बेकाबू, WILD से वाइल्ड एनिमल, तो बीविल्डर, बेकाबू वाइल्ड एनिमल को देखकर क्या हो जाएगा? सब घबरा जाएंगे। ऑब्वियसली जैसे देखो, मान लो आप रोड पे जा रहे हो और एकदम से शेर आ गया आपके सामने, या फिर एक कोई भी ऑक्स या कुछ भी है जो पागल हो गया, बिल्कुल लड़ने लगा। अब क्या होगा? सब घबरा जाएंगे, इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे जहां पे सिक्योर लगेगा। तो बेकाबू वाइल्ड एनिमल को देखकर सब घबरा गए। तो बीविल्डर, बेकाबू वाइल्ड एनिमल को देख के क्या हो जाएगा? घबरा जाना, पैनिक या फिर ऑब्फस्केट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, एब्यूलिएंट। अब देखो यहां पे BULLI से मैंने क्या ले लिया? बुलीड ने क्लाइंट को उठाकर फेंक दिया। सॉरी, यहां पे BULLIED नहीं होगा, दिस विल बी बुल। बुलीड यहां पे एडजेक्टिव है, यहां पे बुल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, ये हो जाएगा बुल। अब BULL से देखो यहां पे बुल ने क्लाइंट को उठाकर फेंक दिया। अभी LIENT से क्या है? क्लाइंट जैसा आ रहा है, लायंट, क्लाइंट, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा? BULL बुल, लायंट से मैंने क्लाइंट ले लिया, तो बुल ने क्लाइंट को उठाकर फेंक दिया। एक क्लाइंट था जो लड़ाई करते हुए जा रहा था, बहुत गुस्से में था, और पीछे से एक बुल आया जो उससे भी ज्यादा गुस्से में था, उसने उठाया और फेंक दिया उठा के, ठीक है। सो एब्यूलिएंट, BULL, बुल ने क्लाइंट, लायंट से मैंने क्लाइंट लिया है, तो बुल ने क्लाइंट को उठाकर फेंक दिया। तो एब्यूलिएंट क्या हो जाएगा? उत्तेजित या फिर एक्साइटेड, है ना। तो एब्यूलिएंट एक्साइटेड होगा बहुत ज्यादा कोई, तभी ऐसा काम करेगा, अगर नॉर्मल जा रहा है तो जाने दो। सो क्या हुआ? एब्यूलिएंट इज उत्तेजित या फिर एक्साइटेड। क्लियर? चलो, डलसिफाई। अब देखो DUL क्या हो गया? डल, ये नॉर्मल है। DULL डल, डल से फिर ब्राइट हो गया। अब देखो DUL डल, C फॉर से, FY फिर। अब देखो डल से फिर क्या हो गया? ब्राइट हो गया। अगर मान लो एक कोई भी चीज है, अगर हम उसका ऑपोजिट करना चाहें, मान लो कोई दिन और रात की बात अगर हम कर लेते हैं, तो रात के टाइम क्या होता है? डल हो जाता है बहुत लाइट, और सुबह होते ही फिर से ब्राइट हो जाती है लाइट। तो क्या बोल रहा है? डल से फिर क्या हो गया? ब्राइट हो गया। तो डलसिफाई, डल से फिर ब्राइट हो गया। आंसर विल बी मधुर या फिर ब्राइट हो जाना, या फिर सूदिंग भी इसका एक नियर अबाउट सिनोनिम मान सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ऑस्टियर। अब देखो औसत, AUST से मैंने क्या ले लिया? औसत, AUST, औसत स्त्री। अब STERE से मैंने क्या ले लिया? स्त्री। तो ऑस्टियर, औसत स्त्री, औसत स्त्री सीधी सादी होती है। अगर एक नॉर्मल लड़की की बात करो, एक विमेन की बात करो, तो क्या होगा? वो बहुत सीधी सादी। विमेन की डेफिनेशन ही होती है सिंपल, सोबर और बहुत ज्यादा काम, पर कुछ लड़कियां थोड़ी सी ज्यादा उजट हो जाती हैं। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? एवरेज एक फीमेल की बात कर रहे हैं। तो औसत स्त्री क्या होती है? सीधी सादी। तो ऑस्टियर क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट इन मैनर या फिर सीधा सादा, या फिर फीमेल है तो सीधी सादी। सो ऑस्टियर सीधी सादी या फिर स्ट्रिक्ट इन मैनर। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज डिटर। अब देखो डिटर्जेंट, डिटर से क्या आ रहा है? डिटर्जेंट। बेचने वाले को मम्मी ने 1 घंटे तक रोक के रखा। ये यार मम्मी लोग की कॉमन हैबिट होती है ना। कोई भी अगर ऐसा प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करने आ गया तो पूरा खूब देर तक उससे बात करेंगी, खूब बहस करेंगी, और अल्टीमेटली कभी कभी उससे प्रोडक्ट लेती भी नहीं है। तो वही परेशान होके ये लिखा है मैंने
कि डिटर्जेंट बेचने वाले को मम्मी ने 1 घंटे तक रोक के रखा। तो डिटर आते ही डिटर्जेंट माइंड में आएगा, और डिटर्जेंट वाले को कितनी देर तक मम्मी ने रोका था? 1 घंटे तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डिटर, डिटर्जेंट बेचने वाले को मम्मी ने 1 घंटे तक रोक के रखा। तो डिटर इज रोक के रखना, कंबर या फिर ब्लॉक कर देना। क्लियर है? तो डिटर, ब्लॉक। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ओवरहॉल। देखो ध्यान से, इंश्योरेंस ऑफिसर ने ओवरऑल इंस्पेक्शन किया। अब देखो ओवरऑल कहीं ना कहीं ओवरऑल की तरह है। देखो जैसे मान लो आप कभी भी इंश्योरेंस में क्लेम करने जाओ, अपनी गाड़ी आपकी लड़ गई और आप वहां पे इंश्योरेंस में क्लेम करने जा रहे हो, तो क्या होगा? जो इंस्पेक्टर होगा, जो इंश्योरेंस ऑफिसर होता है, वो क्या करेगा? पहले पूरा इंस्पेक्शन करेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई, आपने जैसे मान लो बोल दिया कि मेरी गाड़ी में आगे बोनेट पे डेंट पड़ा है, और बाद में बोनेट पे डेंट पड़ जाए बनाने के बाद में, और फिर आप आके क्लेम करो कि बोनेट में डेंट पहले से पड़ा था। तो ऐसा कुछ भी क्लेम ना हो, इसलिए वो पहले पूरी तरह से उसकी जांच करता है। तो वही बोल रहा है, इंश्योरेंस ऑफिसर ने ओवरऑल इंस्पेक्शन किया। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ओवरऑल इंस्पेक्शन। यहां से आप याद रखेंगे ओवरऑल इंस्पेक्शन किसने? इंश्योरेंस ऑफिसर ने ओवरऑल इंस्पेक्शन किया। अब देखो ओवरऑल का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन या फिर निरीक्षण करना। तो क्या हो रहा है अल्टीमेटली? ओवरऑल से क्या याद रखेंगे? ओवरऑल इंस्पेक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल इंस्पेक्शन या फिर निरीक्षण। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ऑब्लिवियस। अब देखो उबले हुए, OBLI से उबले हुए उस खाने को, OUS से उस, तो उबले हुए उस खाने से वो बेखबर था। अब मान लो कोई एक बच्चा है, वो खेल कूद के बहुत थक के घर पे आया, उसने सोचा कि आज बहुत टेस्टी खाना बना होगा, खूब सारा खाऊंगा। बट क्या था उस दिन? मम्मी ने खिचड़ी बना दी। अब बच्चा एकदम खून खोल गया उसका, लेकिन क्या था? जब तक वो रास्ते में आ रहा था तब तक वो बेखबर था, उसको लग रहा था आज बहुत टेस्टी खाना खाऊंगा। सो अल्टीमेटली उबले हुए उस खाने से वो क्या था? बेखबर। तो ऑब्लिवियस, उबले हुए उस खाने से क्या हो रहा है? बेखबर या फिर अननोन इज द रिक्वायर्ड मीनिंग। नेक्स्ट इज ज़ीलॉट। अब देखो ZEAL से झील जैसा कुछ दिख रहा है, झील के पास लॉट्स ऑफ कट्टरपंथी मिले। अब देखो झील के पास में LOT से लॉट्स ऑफ, तो जी लॉट क्या हो जाएगा? झील के पास लॉट्स ऑफ कौन मिले? कट्टरपंथी। ऐसे लोग जो किसी भी चीज पे बहुत रिजिड या फर्म रहते हैं, उनको हम कट्टरपंथी बोलते हैं। तो ज़ीलॉट क्या हो जाएगा? झील के पास अ लॉट ऑफ कट्टरपंथी हमें मिले। तो ज़ीलॉट क्या हो जाएगा? कट्टरपंथी या फिर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पर्सन। लिटिगेशन, देखो लाइट की गति से जाकर उन्होंने मुकदमा कर दिया। अब क्या हुआ? 2 पार्टीज में हो गई लड़ाई। अब एक दूसरे को धमकी देने लगे कि मैं जाके तुम्हारे नाम पे मुकदमा कर दूंगा। एक ने सिर्फ धमकी दी, दूसरा तुरंत भाग के चला गया और उसने केस फाइल कर दिया। तो इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट अगर हम करें तो लाइट की स्पीड, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऑल्दो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई नहीं जा सकता, बट स्टिल ये निमोनिक बन सकता था। लाइट की गति, GATI, देखो लाइट की गति से जाके क्या किया उन्होंने, ON से मैंने उन्होंने लिया है, तो लाइट की गति से जाके उन्होंने क्या कर दिया? मुकदमा कर दिया, है ना? ऐसा ही कर देते हैं ताकि हमारी बात पहले सुनी जाए। तो लाइट की गति से उन्होंने जाके मुकदमा कर दिया। तो लिटिगेशन इज मुकदमा, केस और लॉ रिपोर्ट। क्लियर है बात? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दिस इज प्रोक्लिविटी। अब देखो यहां पे प्रोफेसर, PRO से मैंने क्या ले लिया? प्रोफेसर, है ना? सबसे कॉमन यही हो गया, PRO प्रोफेसर। क्लेवर, CLIV से मैंने क्या ले लिया? क्लेवर से ज्यादा विटी। अब देखो VITY से क्या हो गया? विटी। तो प्रोफेसर क्लेवर से ज्यादा विटी की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं। अब जैसे मान लो एक बच्चा, 2 बच्चे हैं क्लास में, उसमें से एक है बहुत चालाक और दूसरा है बहुत दिमाग का तेज। तो जो प्रोफेसर को इंप्रेस कर पाएगा वो वही बच्चा कर पाएगा जो दिमाग का तेज होगा, क्लेवर नहीं। तो क्या कह रहा है? प्रोफेसर क्लेवर से ज्यादा विटी की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं। डेफिनेटली टीचर्स उसी से इंप्रेस या इंक्लाइंड रहते हैं जो बच्चे विटी होते हैं। तो देखो प्रोक्लिविटी, देख कहां पा रहे हो यार, मैंने इतना गंदा कर दिया। अभी देखो ध्यान से, प्रोक्लिविटी, प्रोफेसर क्लेवर से ज्यादा विटी की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं। तो प्रोक्लिविटी क्या हो जाएगा? इंक्लिनेशन या फिर झुकाव। क्लियर है पॉइंट? चलो आगे देखते हैं, कंसेंसस। अब देखो कौन, CON से मैंने क्या ले लिया? कौन। नॉनसेंस, अब देखो SENS से मैंने लिया, फिर से नॉन, SENS से मैंने लिया सेंस। तो कौन नॉनसेंस बिना इनर सेंस का है? अभी क्या हो गया? कौन सा नॉनसेंस बिना इनर सेंस का है? यानी कि जो नॉनसेंस लोग होते हैं ना, उनका अपना दिमाग कुछ नहीं कहता है, वो दूसरों की बातें सुनती हुए ही वही चीजें अप्लाई कर देते हैं। तो कॉन्सेंसस, अब देखो क्या कह रहा है? कौन नॉनसेंस
नॉनसेंस कौन होता है? जिनके पास अपना इनर सेंस नहीं होता। तो वही कह रहा है कॉन्सेंसस जैसे आएगा आप क्या समझोगे? कॉन नॉनसेंस, SENS, कॉन नॉनसेंस बिना इनर सेंस का है। तो कॉन्सेंसस का मतलब क्या हो जाएगा? इनर सेंस या फिर स्वयं सहमति। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेंसस, फिर से देखो, कॉन्सेंसस, कॉन नॉनसेंस, कॉन नॉनसेंस, कॉन्सेंसस, ठीक है, इनर सेंस या फिर स्वयं सहमति या फिर जो भी आपके अंदर से आवाज आती है, दैट इज कॉन्सेंसस। क्लियर? बोल्स्टर, अब देखो, बोल्ड सिस्टर ने सबको सहारा दिया। एक ऐसा टाइम आ गया जिस टाइम पे क्या हुआ, पूरी फैमिली को कोरोना हो गया, ठीक है। अभी एक लड़की थी या बहन थी किसी की जिसको कोरोना नहीं हुआ, बाकी उसके फैमिली के सबको, भाई बहन मम्मी पापा सबको कोरोना हो गया। अभी अल्टीमेटली क्या है, वो जो लड़की है उसको बहुत हिम्मत से काम लेना है। अगर वो बोल्ड नहीं होगी तो रो रो के ही पागल हो जाएगी सिर्फ कि अब कोरोना हो गया आप क्या करें, राइट। सो वो लड़की बोल्ड थी, सिस्टर बोल्ड थी, उसने सबको सहारा दिया। तो क्या है, बोल्ड, BOL से मैंने क्या लिया, बोल्ड सिस्टर, STER से सिस्टर मान लो ऑलमोस्ट। तो बोल्ड सिस्टर ने क्या किया, सबको सहारा दिया। क्लियर है बात? कोरोना वाला चीज दिमाग में आएगा तो बोल्स्टर आते ही बोल्ड सिस्टर ने क्या किया, सबको सहारा दिया। तो बोल्स्टर का मतलब सहारा देना या फिर टू एड विल बी द रिक्वायर्ड मीनिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, प्रोलोक्यूटर। अब देखो, प्रोफेसर, PRO से मैंने फिर से लिया, प्रोफेसर ने लोगों को, LO से लोगों को कट्टर वकील बना दिया। अभी देखो, क्यूटर से मैंने क्या ले लिया, कट्टर। तो प्रोफेसर ने लोगों को क्यूटर यानी कि कट्टर ले लिया मैंने। तो प्रोफेसर ने लोगों को कट्टर वकील बना दिया। तो प्रोलोक्यूटर कौन हो गया, वकील या फिर एडवोकेट। बात समझ में आ रही है? तो जो प्रोफेसर थे वो किसी एक बिलीफ पे बहुत ज्यादा ही इंक्लाइंड रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी उनके स्टूडेंट्स थे उन सबको क्या बना दिया, उसी बिलीफ की तरफ इंक्लाइन बना दिया, यानी कि कट्टरपंथी बना दिया। तो प्रोफेसर ने लोगों को क्यूटर से क्या ले लिया, कट्टर, वकील बना दिया, एडवोकेट बना दिया, ठीक है। तो प्रोलोक्यूटर कौन हो गया, वकील या फिर एडवोकेट। गॉट इट? चलो आगे देखते हैं अचीवमेंट्स क्या है। आज के अचीवमेंट्स हैं 20 न्यू वर्ड्स आप एक्वायर कर चुके हैं। आपको एक टास्क पूरा करना है, दैट इज टू हिट द लाइक बटन. If you feel, then you can share it with your friends. You can subscribe the channel if you haven't subscribed it yet. And you have to stay safe and take care of yourself and your family. Till then, thank you. We'll see you in the next class.